नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग कठार पंचायत के और ये तुनिवा गांव है और मेरे साथ है संत रविदास जी। सर, आप एक बहुत अच्छी बात अभी हम लोग के बीच हो रही थी कि जो समाज में असामाजिक तत्वों के लोग हैं, किस तरह समाज को मेंटेन करना चाहिए, उसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिएगा। संत रविदास जी, सामाजिक कार्यकर्ता और हम समाज के बीच में जो है काम करते रहते हैं जी। तो मेरा प्रतिदिन जो है 365 दिन प्रत्येक जिला और गांव का प्रवास किए जी। वर्तमान परिस्थिति में जो गांव का स्थिति है, पहले के समय में आपसी प्रेम और सद्भावना था, लेकिन अभी के समय जो है ये आपसी सद्भावना दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है। इसको देखने पर और अनुभव करने पर लग रहा है कि आने वाले दिन में स्थिति गड़बड़ हो सकता है। जो भारत का व्यवस्था है, और ये हम लोग जानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है जी। और जो इस प्रकार से द्वेष है, घृणा है आपस में किसी के प्रति, कोई भी मान लीजिए हर एक प्रकार के हर कास्ट के लोग हैं जी। भारत में 6000 जाति है, यानी 6000 जाति है। तो 6000 जाति में जैसे समन्वय होना चाहिए, वैसे अभी के वर्तमान समय में समन्वय नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। अच्छा, इस चीज़ को किस तरह इस जीवन को लोग जिए कि समाज में एक धर्म के प्रति घृणा ना हो, इंसान के प्रति घृणा ना हो, जाति के प्रति घृणा ना हो, कुछ इसके लिए संदेश। देखिए, सबसे पहले तो विषय है कि भाई साहब, ये जो जाति है इसमें समन्वय का भाव रहना चाहिए। और जब द्वेष और घृणा समाप्त होगा तभी आप ऊपर उठ सकते हैं, या गांव का भी विकास कर सकते हैं, या आप जिला का भी विकास कर सकते हैं। और ये समाप्त नहीं होगा तो इससे क्या होगा, देश के लिए भी खतरा है। ये लोग समझ रहा है कि इसे देश के लिए नहीं है, लेकिन देश के लिए खतरा इसलिए है कि जो बाहरी दुश्मन है, आक्रमणकारी है, जो भारत पर आक्रमण करना चाहता है, भारत के अर्थव्यवस्था तोड़ना चाहता है, तो वो तो हमेशा चाहता है कि ये लोग आपस में लड़ते रहें जी। तो जब आपस में आप लड़ने लगिएगा तो उसका ताकत बढ़ेगा, और ताकत बढ़ेगा तो वो जो है भारत पर कब्जा करेगा। तो इसलिए जो है आपस का द्वंद्व समाप्त होना चाहिए, और संप्रदाय और मजहब से जो है ऊपर उठकर इस राष्ट्र और भारत का चिंतन करना चाहिए। जी। सपोज जैसे मान लीजिए अभी भी अपने क्षेत्र में कुछ चीज़ों को लेके घिरना है, जाति को लेके, इसको कैसे दूर किया जाए? क्योंकि आज भी समाज के लोग, हम लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जो है वो प्रकट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसको किस तरह दूर करना चाहिए आपके हिसाब से? इसको दूर करने के लिए तो विचार गोष्ठी जो है, सेमिनार करना पड़ेगा जी। और सबको एक साथ बैठाना पड़ेगा। सभी लोग को एक साथ बैठाया जाएगा और पंगत संगत किया जाएगा। उसमें ही विषय रखा जाएगा कि इस तरह से हम लोग आपस में लड़ेंगे, तो हम लोग आपस में लड़ेंगे तो बिखर जाएंगे, और बिखर जाएंगे तो हमारा गांव और समाज जो है ये टूट जाएगा, और गांव समाज टूटेगा तो देश भी टूटेगा। इसलिए इसको जो है आपसी द्वंद्व को हटाने के लिए विचार गोष्ठी हो, बैठक हो, उसका मीटिंग हो, तभी यह समाप्त होगा। इसके लिए जो समाज में जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हें भी आगे आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, भारत को सुधारना है तो अकेले ना रविदास जी सुधार पाएंगे और ना हम सुधार पाएंगे। हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर जिम्मेदार आदमी का ये जिम्मेदारी है कि अपने गांव में असामाजिक तत्वों के लोगों से ना भिड़े और एक सही रास्ता बच्चों को खास करके मार्गदर्शन दे कि धर्म के प्रति इतना कट्टरपरता ना हो कि किसी का नुकसान कर बैठें, या अपने गांव समाज में कोई दंगा हो या इस तरह का। हालांकि इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन खास करके रविदास जी ने बोला कि ऐसे मुद्दे और ऐसे जगह पे काम करना चाहिए। सर, ये बहुत बड़ी सोच है
कि गांव में इस तरह का कोई हिंसा ना फैले या किसी के अंदर धर्म को लेके अलग तरह की सी भावना रखता हो, उसे बिल्कुल हट जाना चाहिए। कुछ और जो नवयुवक हैं उनको संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि ये काम होना चाहिए। हाँ, इसलिए कि वह वोट बैंक के लिए जी जो अभी चल रहा है दलित और अनुसूचित जाति जनजाति भीमसेना, जी, तो इस पर जो है वो सारा फोकस लोग करता है कि ये वोट मेरा हो। हाँ है? हाँ, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार का जो है आपसी सद्भावना का काम होना चाहिए। मुझे ये भी लगता है सर कि कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि एक व्यक्तिगत है कि अब ओवैसी जी उठते हैं तो ऐसी जगह से उठते हैं जहाँ मुस्लिम वोट हो। अब सबको कुर्सी लेना और है। भीमसेना उठेगा तो वैसे जगह से कैंडिडेट उठेगा जहाँ ज्यादातर पिछड़ों का वोट है। तो ये सबको कुर्सी का लालच है, सत्ता का लालच है, मोह है। जनता समाज कहाँ जाए, देश कहाँ जाए, इससे किसी को कोई लेना देना है नहीं। अभी आप देखते हैं, आप तो बराबर आपका हम देखते रहते हैं न्यूज जो है जी। आप जिस प्रकार से काम करते हैं, स्कूल में जाते हैं, एजुकेशन लाइन में बच्चों सबको प्रोत्साहन देते हैं खेल के माध्यम से, और खेल कराते हैं, आप पुरस्कार देते हैं, तो आपके जैसे पत्रकार तो मिलना मुश्किल रहता है जो ये काम करे। आप ये ध्यान में रखे होंगे कि बासी नदी है जी, बासी नदी, हाँ। जो लोग बोलते हैं कि 100 काशी तो एक बासी, हाँ। जहाँ भगवान राम आकर विश्राम किए थे, और राम उसी नदी से जो है तट से हेल कर आगे बढ़े हुए थे, स्नान भी किए थे जी। आज वो बासी नदी विलुप्त हो रही है। आने वाले दिन में यह इतिहास भी समाप्त होने वाला है। समाज को उस पर जन जागरण करके समाज को उठना चाहिए कि जो बासी नदी में जलकुंभी है, कीचड़ है, ये या वो जो है उसका साफ सफाई होना चाहिए। अब नमामि गंगा चलता है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, लोग चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन आज ही उसका वस्तु स्थिति आप देखिए किस तरह से उसका स्थिति बन रहा है। हालांकि यूपी में अलग अलग प्रकार के लोग कुछ दिन पहले डीएम तक नीचे उतर गए थे जलकुंभी साफ करने के लिए, लेकिन बिहार सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, जहाँ शासन जो है, जिस क्षेत्र में विकास हो, माने एजुकेशन है, शिक्षा है जी, और वहाँ का शासन भी ठीक है, वहाँ का नेता भी जो है एजुकेशन के डर से डरता है जी। और जहाँ शिक्षा के मामला में पिछड़ा हुआ लोग है, वहाँ जैसे मन करे वैसे कीजिए, आज़ादी है, खुला छूट है, जिसको मन करे वो लूट रहा है। अच्छा, रविदास जी रोकना चाहेंगे, ये बहुत मुद्दे वाली बात की आपने। शिक्षा बिहार में हमको लग रहा है कि 10वीं क्लास तक बच्चे बड़ा मुश्किल से जाते हैं, नहीं तो उसके बाद यहाँ से देखिए कोई मुंबई जाएगा, कोई पंजाब जाएगा, कोई बेंगलोर जाएगा, कोई दुबई जाएगा। मतलब आप जिस क्षेत्र में या जिस देश में बिहार का आदमी ढूंढे ना, आपको दर्जन में मिल जाएगा, और कई जगह तो लाखों की संख्या में मिल जाएगा, लेकिन बिहार में बिहारी कोई अच्छा काम करते हुए नहीं मिलेगा। क्यों सर, इसका कारण? अब देखिए, देश के आज़ादी के बाद आज तक जो है, जो भी शिक्षा मंत्री बना जी, इतिहास ठीक से पढ़ा नहीं जी, और इतिहास को तोड़ मोड़ कर सिलेबस लाया गया जी। जो शिक्षा विभाग में बच्चों के लिए जो व्यवस्था होना चाहिए जी, वो व्यवस्था जो है शिक्षक विभाग में नहीं हुआ। और अब उस मुद्दा पर नहीं बोलेंगे कि मेरा भी विरोध हो जाएगा। ठीक है। आजकल लोग जो है देखिए रहे हैं, आजकल लोग कुछ लोग रामायण पर बोल देते हैं, तो कुछ लोग कुरान पर बोल देते हैं। इससे शिक्षा एजुकेशन का क्या लेना देना है? अच्छा, एक चीज और है सर, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना कंट्रोवर्सी के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता बिहार के शिक्षा मंत्री के बहुत लोग जानते थे इस बार वाले, जब भाजपा से गठबंधन टूटी और ये शिक्षा मंत्री हुए तो बहुत लोग नहीं जानते थे। तो ये नेताओं का जो चाल होता है ना सर, ये ऐसे सोचते हैं कि लोग मुझे नोटिस कैसे करेंगे, तो कुछ उल्टा सुल्टा बयान दे देते हैं, तो समाज में उसका विरोध होता है और न्यूज़ चैनल पे, टीवी पे अलग अलग जगह चलता है, बच्चा बच्चा उनको जान जाता है। तो शिक्षा मंत्री को तो इस तरह का बयान से बचना चाहिए जी। एक तो विषय, और शिक्षा मंत्री जो बयान देते हैं उसको सोच समझ कर बयान देना चाहिए। इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा समाज में। ये तो शिक्षा मंत्री जो है चाह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए कुछ हम बोल दें,
और शिक्षा मंत्री का तो ABCD मालूम नहीं है, वैसे शिक्षा मंत्री बन जाते हैं लोग। अब अभी क्या हालांकि ये जो इन लोग का काम है वो राजनीतिक काम है, ताकि हम जनता में नोटिस हों और अगली बार फिर से सत्ता में आए और फिर से हम अपना पद ग्रहण करें। बस यही। हालांकि देखिए बहुत सारे मुद्दा है, खास करके एक मुद्दा है जो अपने समाज में अपने लोगों से प्यार करिए, खास करके मानवता, इंसान को कायम रखिए, क्योंकि आप इंसान हैं तो इंसान से प्यार करिए। जाति धर्म एक अलग मायने रखता है। सबसे पहले आप मानव हैं तो मानव धर्म का पालन करिए, उसके बाद देश और उसके बाद अपना धर्म निभाइए। ये खबर दे रहे थे मधुबनी ब्लॉग से। पटना न्यूज़ 24 लाइव के लिए जय हिंद।